कहानी की शुरुआत में कुछ हाई टेक पनडुब्बियां नॉर्थ अटलांटिक महासागर में 3,800 मीटर की गहराई में होती हैं। दरअसल 84 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया था और उसके साथ एक बेहद कीमती हीरा द हार्ट ऑफ द ओशन भी खो गया था। अब उसी हीरे की तलाश में ब्रॉक लेविट अपनी टीम के साथ यहाँ आया है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक लॉकर मिलता है जिसे वे तुरंत अपने जहाज पर ले आते हैं। सतह पर पहुंचकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उत्सुकता से लॉकर खोलते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता, बस कुछ नोट्स और एक ड्राइंग होती है। पहले तो वे निराश हो जाते हैं, लेकिन जब वे ड्राइंग को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक लड़की की स्केच है जिसने अपने गले में वही हीरा पहना हुआ है। स्केच के साथ एक तारीख लिखी होती है, 14 अप्रैल 1912, यानी यह वही समय था जिसके एक दिन बाद टाइटैनिक समुद्र में समा गया था। यह खोज बड़ी खबर बन जाती है और दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर दिखाई जाने लगती है। इसके बाद एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बना रही होती है। तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही खबर पर पड़ती है जिसमें ब्रॉक लेविट अपनी खोज के बारे में बता रहा होता है। वह अपनी पोती से टीवी की आवाज बढ़ाने को कहती है और न्यूज देखकर कहती है, कमाल की बात है। दरअसल ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही महिला है जिसका स्केच टाइटैनिक से मिला था। उसका नाम रोज डॉसन है। वह अपनी पोती से कहती है कि ब्रॉक लेविट को फोन लगाए। फोन पर वह ब्रॉक से पूछती है, क्या आपको हार्ट ऑफ द ओशन मिल गया? ब्रॉक जवाब देता है, नहीं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि इस स्केच में यह महिला कौन है? तब रोज जवाब देती है, हाँ, वह स्केच वाली लड़की मैं ही हूँ। इसके बाद ब्रॉक और उसकी टीम रोज और उसकी पोती को हेलीकॉप्टर भेजकर अपने जहाज पर बुलाते हैं। शिप पर पहुंचने के बाद ब्रॉक रोज से कुछ सवाल पूछता है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वह सच में वही लड़की है जिसका स्केच उन्हें मिला था। जब यह कंफर्म हो जाता है तो ब्रॉक की टीम रोज को टाइटैनिक के डूबने का एक 3D वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर रोज कहती है, ये हादसे को समझाने के लिए अच्छा है, लेकिन मैं आज भी वही दर्द महसूस कर सकती हूँ जो मैंने उस दिन झेला था। ब्रॉक पूछता है, क्या आप हमें पूरी कहानी बता सकती हैं? रोज जवाब देती है, हाँ, और अपनी कहानी बताना शुरू करती है। 84 साल पहले टाइटैनिक को सपनों का जहाज कहा जाता था। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां 17 साल की रोज अपनी माँ और मंगेतर कैल हॉकली के साथ टाइटैनिक पर सफर कर रही होती है। वे सभी साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। इस जहाज में 3 तरह के लोग सफर कर रहे होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में राजा महाराजा, अमीर लोग और बड़े बिजनेसमैन सफर कर रहे होते हैं। सेकंड क्लास में छोटे कारोबारी और मिडिल क्लास के लोग होते हैं। थर्ड क्लास में वे लोग होते हैं जो महंगी टिकट नहीं खरीद सकते, ज्यादातर गरीब और मजदूर वर्ग के यात्री। इसके बाद जैक डॉसन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होता है। इस खेल में जो जीतता है उसे टाइटैनिक की टिकट मिलने वाली थी। किस्मत जैक का साथ देती है और वह अपने दोस्त के साथ यह टिकट जीत जाता है। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि जहाज 5 मिनट में रवाना होने वाला है। यह सुनकर जैक और उसका दोस्त तेजी से भागते हैं और किसी तरह जहाज में चढ़ जाते हैं। टाइटैनिक को देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा होती है। दरअसल टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा और शानदार जहाज था जिसमें सफर करना हर किसी का सपना था। इसके बाद टाइटैनिक अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। जहाज के कैप्टन और अधिकारी उसके सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़े होकर उसे पूरी रफ्तार से चलाने का आदेश देते हैं और जहाज 21 नॉट की टॉप स्पीड पर चलने लगता है। अब रोज दिखाई जाती है। उसे आर्ट्स का बहुत शौक होता है, इसलिए वह अपने साथ कई पुरानी और कीमती पेंटिंग्स लेकर आई होती है। रोज अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही होती है। वहाँ जहाज के इंजीनियर और मालिक भी मौजूद होते हैं, लेकिन रोज को उनकी बोरिंग बातें पसंद नहीं आती, इसलिए वह टेबल से उठकर बाहर चली जाती है। उधर जैक और उसका दोस्त डेक पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी जैक की नजर रोज पर पड़ती है। रोज इतनी खूबसूरत होती है कि जैक बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी रोज के पास क्लेटन आता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। ये देखकर जैक का दोस्त जैक से कहता है, वो शाही परिवार का हीरा है, उसे पाने का ख्वाब मत देखो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब रात के खाने के समय रोज बहुत उदास होती है। उसके दिमाग में उसकी माँ की बातें घूम रही होती हैं कि अमीर परिवारों को अपनी शान बनाए रखने के लिए पार्टियों में जाना पड़ता है, संगीत सुनना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और लोगों के साथ तहजीब से पेश आना पड़ता है। लेकिन रोज को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपनी जिंदगी को जीना भूल चुकी थी, इसलिए वह खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है। दरअसल वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी जिसमें उसे आजादी न मिले। वह अपने मंगेतर क्लेटन को भी पसंद नहीं करती थी। अब जैसे ही रोज जहाज से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है, तभी पीछे से जैक आता है और उसे रोकता है। रोज कहती है, मेरे पास मत आओ वरना मैं कूद जाऊंगी। जैक जवाब देता है,
अगर तुम कूदी तो मुझे भी कूदना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए। रोज कहती है, इतनी ऊंचाई से कूदोगे तो मर जाओगे। जैक मुस्कुराकर कहता है, मुझे तैरना आता है लेकिन मुझे ठंडे पानी से डर लगता है। यह सुनकर रोज भी डर जाती है। वह पूछती है, पानी कितना ठंडा होगा? जैक जवाब देता है, बर्फ से भी ठंडा। इसमें कूदने वाले की जान चली जाएगी और तुम मेरी जान लेना तो नहीं चाहोगी, है ना? रोज जैक की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर जैक अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। रोज उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। जैक जल्दी से उसे पकड़ लेता है और मुश्किल से ऊपर खींच लाता है। रोज के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। वे जैक को देखकर सोचते हैं कि वह रोज का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वे जैक को पकड़ लेते हैं और क्लेटन को बुलाते हैं। लेकिन रोज जल्दी से कहती है, इसने कुछ गलत नहीं किया बल्कि इसने मेरी जान बचाई है। रोज आगे बताती है, मैं रेलिंग पर खड़ी होकर जहाज के प्रोपेलर को देख रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने वाली थी, लेकिन जैक ने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स जैक की तारीफ करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। फिर क्लेटन रोज से कहता है, इसे इनाम में कुछ रुपए दे दो। लेकिन रोज तुरंत बोल पड़ती है, मेरी जान बचाने की कीमत सिर्फ रुपए? क्या मेरी जान इतनी सस्ती है? ये सुनकर क्लेटन जैक से कहता है, क्यों ना आप कल शाम का खाना हमारे साथ खाएं। जैक इसके लिए मान जाता है। इसके बाद रोज अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद क्लेटन उसके पास आता है। वह रोज को एक खूबसूरत नेकलेस पहनाता है और कहता है, इसे हार्ट ऑफ द ओशन कहते हैं, इसे सिर्फ शाही लोग पहन सकते हैं। अगली सुबह रोज जैक से मिलने आती है और कहती है, मैं तुम्हें कल रात के लिए धन्यवाद कहने आई हूँ। जैक उससे पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम अपनी जान देने वाली थी? रोज अपनी उंगली में पहनी रिंग दिखाती है और कहती है, मुझे जबरदस्ती रिश्तों में बांधा जा रहा है। मुझे यह शादी करनी पड़ रही है जबकि मैं नहीं चाहती। मुझे यह शाही जिंदगी भी नहीं चाहिए लेकिन इसे जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैक उसे ध्यान से देखता है और पूछता है, क्या तुम क्लेटन से प्यार करती हो? रोज इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वह बस जैक का हाथ पकड़कर खड़ी रहती है। दरअसल रोज को आज पहली बार थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है। इसके बाद रोज जैक की ड्राइंग्स देखती है और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पूछती है। जैक उसे अपनी बनाई हुई तस्वीरों के बारे में बताने लगता है। बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तभी रोज की माँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहाँ आ जाती है। रोज जैक को उनसे मिलवाती है लेकिन उसकी माँ खुश नहीं होती। उसकी नजर में जैक सिर्फ एक मामूली आदमी था। इसके बाद वह रोज को वहाँ से ले जाती है। वहीं एक लेडी जिसका नाम मिस ब्राउन होता है, जो रोज की माँ की सहेली थी, वो जैक से पूछती है, तुम आज रात डिनर के लिए क्या पहनने वाले हो? जैक अपने कपड़ों की तरफ इशारा करता है, यानी कि वह इन्हीं कपड़ों में जाएगा। लेकिन मिस ब्राउन उसे अपने साथ ले जाती है। वह जैक को अच्छे कपड़े पहनाती है और कहती है, ये कपड़े मैंने अपने बेटे के लिए बनवाए थे और तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। इसके बाद जैक अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। डिनर टेबल पर रोज की माँ और क्लेटन उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। क्लेटन तंज कसते हुए कहता है, मिस्टर डॉसन, आप थर्ड क्लास से आए हैं, है ना? न तो कोई बिजनेस है और न ही कोई ठिकाना। लेकिन जैक मुस्कुराकर जवाब देता है, कल तक मैं फुटपाथ पर था और आज आप सभी के साथ बैठकर चैंपियन पी रहा हूँ। फिर वह कहता है, जिंदगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, इसीलिए हमें इसका हर एक पल जी भर के जीना चाहिए और उसे महसूस करना चाहिए जो भी जिंदगी हमें देती है। जैक की ये बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर जैक वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वह रोज के हाथ में एक पर्ची दे देता है जिसमें लिखा होता है, मुझे रात 9 बजे गाड़ी के पास मिलो। रोज ठीक 9 बजे वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ जैक उससे पूछता है कि क्या वह असली पार्टी में जाना चाहेगी। इसके बाद वे दोनों थर्ड क्लास में जाकर खूब मजे करते हैं और नाचते हैं। लेकिन क्लेटन के एक आदमी की नजर रोज पर पड़ जाती है, जो जाकर क्लेटन को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर क्लेटन को बहुत गुस्सा आता है और वह रोज पर चिल्लाता है। शाम को रोज की माँ उसके पास आती है और कहती है कि वे धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं, उनके पास सिर्फ उनका नाम ही बचा है और अगर रोज ने क्लेटन से शादी नहीं की तो वे सब सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर रोज कहती है कि आखिर हमेशा उसे ही क्यों समझौता करना पड़ता है। वह अपनी माँ पर स्वार्थी होने का आरोप लगाती है कि वह सिर्फ अपने फायदे के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इस पर उसकी माँ जवाब देती है कि रोज भी स्वार्थी है, जिसे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है। ये सब सुनने के बाद रोज अपनी माँ की बात मान लेती है और क्लेटन से शादी के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जैक रोज से मिलने के लिए फर्स्ट क्लास चैम्बर में जाता है, लेकिन वहाँ खड़े गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते और बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज जहाज के कैप्टन स्मिथ और थॉमस के साथ खड़ी होती है। तभी एक आदमी आता है और कैप्टन को आइसबर्ग की चेतावनी देता है। ये सुनकर रोज को चिंता होने लगती है, लेकिन कैप्टन इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि ऐसे मौसम में बर्फ का होना आम बात है।
और सब ठीक है। इसके बाद जब रोज थॉमस से बात करती हुई जा रही होती है तो पीछे से जैक आता है और उसे रोककर अपने दिल की सारी बातें कह देता है, लेकिन रोज कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। शाम के समय जैक जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी रोज वहां आती है और कहती है कि उसने अपना इरादा बदल लिया है। ये सुनकर जैक बहुत खुश हो जाता है और रोज से कहता है कि वह अपनी आंखें बंद करे। फिर वह उसे जहाज की सबसे आगे वाली रेलिंग पर खड़ा करता है और अपने हाथ फैलाने को कहता है। जब रोज अपनी आंखें खोलती है तो सामने का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रोज जैक को अपने पेंटिंग वाले कमरे में ले जाती है, जहां जैक उसकी पेंटिंग कलेक्शन देखकर बहुत खुश होता है। तभी रोज जैक को हार्ट ऑफ द ओशन नाम का डायमंड नेकलेस दिखाती है और कहती है कि वह चाहती है कि जैक उसके इस नेकलेस के साथ एक पेंटिंग बनाए। जैक इसे मान लेता है और पेंटिंग पूरी होने के बाद उस पर तारीख लिख देता है, 14 अप्रैल 1912। इसके बाद रोज अपना नेकलेस उतार कर जैक को देती है और कहती है कि इसे लॉकर में रख दो। जैक लॉकर में रखने जाता है, लेकिन गलती से अपनी ड्राइंग भी उसी में रख देता है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रोज फटाफट जैक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दरअसल ये आवाज क्लेटन के आदमी के आने की होती है, जो रोज और जैक का पीछा करने लगता है। दोनों वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। उधर जहाज के कैप्टन स्मिथ के पास उसका एक क्रू मेंबर आता है और कहता है कि जहाज की रफ्तार कम कर दी जाए, क्योंकि जब समंदर की लहरें शांत होती हैं तो बर्फीली चट्टानों से टकराकर वापस नहीं आती, जिससे उनकी दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कैप्टन स्मिथ उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और जहाज की स्पीड को बरकरार रखने का आदेश देता है। तभी जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े एक कर्मचारी को सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान दिखाई देती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और जल्दी से खतरे की घंटी बजाकर सीनियर ऑफिसर्स को खबर देता है। ये खबर मिलते ही सभी ऑफिसर्स जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं और उसकी स्पीड कम करने लगते हैं, लेकिन जहाज बहुत तेज होने की वजह से पूरी तरह से मुड़ नहीं पाता और उसका एक हिस्सा बर्फीली चट्टान से टकरा जाता है। यह सब जैक और रोज भी वहीं खड़े होकर देख रहे होते हैं। टक्कर के कारण जहाज के नीचे वाले हिस्से में तेजी से पानी भरने लगता है, जिससे वहां काम कर रहे लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। जहाज का कैप्टन उस हिस्से को बंद करने का आदेश देता है, जिससे कुछ लोग वहीं फंस जाते हैं। धीरे धीरे फर्स्ट क्लास कैबिनेट में पानी भरने लगता है और लोग वहां से भागने लगते हैं। अब रोज और जैक जहाज की टक्कर के बारे में क्लेटन को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी क्लेटन का आदमी चुपके से जैक की जेब में हार्ट ऑफ द ओशन रख देता है। इसके बाद जैसे ही वे क्लेटन के पास पहुंचते हैं, वह जैक की तलाशी करवाता है और उसकी जेब से नेकलेस निकल आता है। क्लेटन जैक को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन जैक रोज से कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैंने यह नहीं चुराया, ये क्लेटन की चाल है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और एक पुलिस वाला उसे अपने ऑफिस में ले जाकर एक पाइप से बांध देता है। इसके बाद हम एंड्रूज को देखते हैं, जो कैप्टन के साथ मीटिंग करता है और बताता है कि उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, जिसके बाद यह जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लेटन रोज से बहुत बदतमीजी से बात करता है और उसे थप्पड़ भी मारता है। बाहर सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने के लिए दी जाती है, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर किसी भी यात्री को यह नहीं बताते कि जहाज 1 घंटे में डूबने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लोगों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन थर्ड क्लास वालों को गेट पर ही रोक दिया जाता है। इसी बीच एंड्रूस, जिसने इस जहाज को बनाया था, चेहरे पर उदासी लिए खड़ा होता है। रोज उसे देखकर पूछती है कि मैंने जहाज को चट्टान से टकराते देखा है और अब आपके चेहरे पर डर देख रही हूँ, आखिर सच क्या है? तब एंड्रूस कहता है कि 1 घंटे में जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा। ये खबर सुनते ही रोज और क्लेटन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। एंड्रूस उन्हें जल्द से जल्द लाइफ बोट पर पहुंचने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जहाज में थर्ड क्लास यात्रियों को ऊपर आने से रोक दिया गया होता है। वहीं फर्स्ट क्लास वाले यात्रियों को लाइफ बोट में बिठाकर नीचे भेजा जा रहा होता है। यहाँ पर क्लेटन रोज से जैक के बारे में बुरा भला कहता है और रोज को भी गलत बातें बोलता है, जिससे रोज समझ जाती है कि जैक ने चोरी नहीं की। इसलिए वो जल्दी से भागकर जैक को बचाने जाती है। रोज बड़ी मुश्किल से जैक को ढूंढती है, लेकिन तब तक वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। जैक रोज को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके हाथ हथकड़ी से बंधे होते हैं। इसलिए जैक रोज को चाबी ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन रोज को चाबी नहीं मिलती और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करें। फिर वह बाहर जाकर कुल्हाड़ी देखती है और उसे लेकर वापस आती है। रोज कुल्हाड़ी की मदद से जैक की हथकड़ी तोड़ देती है, लेकिन तब तक वहाँ बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। फिर किसी तरह से वे दोनों वहाँ से निकलकर थर्ड क्लास कैबिनेट में पहुँचते हैं, जहाँ गार्ड्स ने लोगों को रोका होता है। लेकिन जैक और उसके कुछ दोस्त मिलकर उस गेट को तोड़ देते हैं और वहाँ से भागते हुए जहाज के ऊपरी हिस्से में पहुँचते हैं। ऊपर आकर वे देखते हैं
हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। साथ ही लाइफ बोट्स भी खत्म होने वाली होती हैं। इसीलिए लोग जबरदस्ती लाइफ बोट्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैक और रोज भी भागकर एक लाइफ बोट के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ औरतों और बच्चों को ही ले जाया जा रहा होता है। वहीं हम क्लेटन को देखते हैं, जो अपने लॉकर से सारे पैसे और वह नेकलेस निकालकर अपनी जैकेट में रख लेता है। उधर जैक रोज से कहता है कि वह बोट में चली जाए, लेकिन रोज अकेले जाने से मना कर देती है। तभी क्लेटन रोज को अपनी जैकेट पहना देता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, आराम से बोट पर जाओ, मैंने अपने और जैक के लिए दूसरी तरफ इंतजाम कर लिया है। इसके बाद क्लेटन जैक से कहता है, देखा, मैं बच जाऊंगा लेकिन तुम यहीं मरोगे, मैंने तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। तभी रोज लाइफ बोट से कूदकर वापस जहाज पर आ जाती है। जैक भागते हुए रोज के पास पहुंचता है और रोज उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर क्लेटन गुस्से में आ जाता है और उन दोनों पर गोली चलाने लगता है। जैक और रोज क्लेटन से बचते हुए नीचे की ओर भागते हैं और क्लेटन भी उनके पीछे जाता है, लेकिन नीचे पानी भर चुका होता है, इसलिए वह आगे नहीं जा पाता और वहीं खड़ा होकर हंसने लगता है। ये देखकर क्लेटन का आदमी पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्लेटन कहता है, मैंने वह नेकलेस जैकेट में रखा था और वही जैकेट मैंने रोज को पहना दी। इसके बाद हम जैक और रोज को देखते हैं, जो नीचे छुपे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ भी पानी भरने लगता है। वे दोनों जल्दी से ऊपर की ओर भागते हैं और एक गेट के पास पहुँचते हैं, जो बाहर से बंद होता है। अब वे वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पूरा पानी भर चुका होता है। तभी उन्हें एक ऑफिसर दिखता है और रोज उससे मदद मांगती है। वह गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से चाबी गिर जाती है और वह वहाँ से भाग जाता है। जैक पानी में जाकर किसी तरह से चाबी उठाता है और बड़ी मुश्किल से गेट खोल देता है। इसके बाद वे दोनों जल्दी से ऊपर की ओर भागते हैं। वहीं हम क्लेटन को देखते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए एक बच्चे को उठा लेता है। वह ऑफिसर से झूठ बोलता है, मेरे सिवाय इस बच्चे का और कोई नहीं है, इसलिए ऑफिसर उसे लाइफ बोट पर जाने देता है। यहाँ हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। हम कुछ म्यूजिशियंस को भी देखते हैं, जिन्हें पता चल चुका होता है कि यह उनका आखिरी वक्त है, इसीलिए वे अपनी जान बचाने के बजाय अपनी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस देने लगते हैं। वे पूरी शिद्दत से म्यूजिक बजाते हैं। अब आधा जहाज पानी में डूब चुका होता है। सभी लोग जहाज के दूसरी तरफ भागते हैं। जैक और रोज भी उन्हीं लोगों के साथ दौड़ते हुए जहाज के टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तभी जहाज दो टुकड़ों में टूट जाता है। जैक और रोज रेलिंग को पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब टाइटैनिक पूरी तरह से समंदर में डूब जाता है। जैक और रोज भी पानी में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं, लेकिन वे किसी तरह तैरते हुए ऊपर आ जाते हैं। रोज ऊपर आकर जैक को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी रोज का सहारा लेने लगता है, जिससे वह पानी में डूबने लगती है। जैक वहां आता है और उस आदमी से रोज को बचाकर उसे थोड़ी दूर ले जाता है। जैक रोज को एक लकड़ी के दरवाजे पर चढ़ा देता है, जो वहीं पानी में तैर रहा होता है। खुद जैक रोज का हाथ पकड़कर पानी में तैरने लगता है। वहाँ बहुत सारे लोग पानी में तैर रहे होते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से लोग मरने लगते हैं। रोज को भी बहुत ठंड लग रही होती है और वह डरते हुए जैक से कहती है, सब शांत हो रहा है। जैक कहता है, तुम डरो मत, थोड़ी देर में रेस्क्यू बोट्स आ जाएंगी और हम बच जाएंगे, बस हिम्मत मत हारना, अभी मुझे अलविदा मत कहना। रोज बहुत ज्यादा कांप रही होती है और हिम्मत हारने लगती है, लेकिन जैक उसे बातें करता है, उसे हौसला देता है। जैक कहता है, टाइटैनिक की टिकट मिलना मेरी किस्मत थी, जिससे मैं तुमसे मिला। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मायूसी आए, तुम हार नहीं मानोगी, तुम अपनी जान बचाओगी। कुछ देर बाद ऑफिसर्स बोट लेकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं। यह देखकर एक ऑफिसर कहता है, हमें आने में बहुत देर हो गई। ऑफिसर की आवाज सुनकर रोज की आंखें खुलती हैं। वह जैक को उठाने की कोशिश करती है और कहती है, जैक उठो, देखो हमें बचाने के लिए बोट आ गई है, तुम सही थे, अब हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता। रोज जब जैक को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वह मर चुका है। यह लम्हा रोज के लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि वह जैक से बहुत प्यार करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर से सोने लगती है, लेकिन तभी उसे जैक से किया हुआ अपना वादा याद आता है। वह हिम्मत जुटाती है और जैक से अलविदा कहती है। इसके बाद वह ऑफिसर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी आवाज नहीं निकलती। तब वह हिम्मत करती है और एक मरे हुए ऑफिसर की सीटी लेकर जोर से बजाने लगती है। सीटी की आवाज सुनकर बोट वापस आती है और रोज को बचा लिया जाता है। अगले दिन बचे हुए लोगों को आगे ले जाने के लिए एक और जहाज आता है। क्लेटन थर्ड क्लास में आकर रोज को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसे देखकर अपना चेहरा छुपा लेती है। इसके बाद जब वह अमेरिका पहुंचती है तो एक ऑफिसर आकर उसका पूरा नाम पूछता है। तब रोज जवाब देती है, रोज डॉसन, क्योंकि जैक का पूरा नाम जैक डॉसन था। यहाँ से कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है। रोज अपनी कहानी खत्म करके बाहर जाती है।
अपने पुराने पलों को याद करते हुए वह हार्ट ऑफ डेड ओशन नाम का नेकलेस उसी जगह समंदर में फेंक देती है जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा है। रोज उस नेकलेस को समंदर में डालकर अपनी यादों से आजाद हो जाती है। रोज को जैक से मिलने के बाद अपनी जिंदगी की अहमियत समझ में आई, इसलिए उसने जैक की यादों के साथ पूरी दुनिया का सफर किया। उसने अपनी जिंदगी का हर एक पल खुशी से जिया। अब यह उसकी जिंदगी का आखिरी समय था। रोज इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाती है। वह एक ऐसी दुनिया में पहुंचती है जहां टाइटैनिक आज भी जिंदा है, जहां वे 1500 लोग आज भी मौजूद हैं जो उस हादसे में मारे गए थे। ये रात के 9 बजे होते हैं। जैक वहीं रोज का इंतजार कर रहा होता है और इसी सीन के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है।